बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। हर बार की तरह बहुत ही यूनिक सा जो है वो नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं आप लोग और ये प्लेन फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। लॉन्ग जो है वो योक पिंटक्स स्टाइल जो है वो डोरी लूप्स के साथ बना रही हूँ। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। मैंने जो है वो 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं। दोनों की विड्थ 7 इंच है दोनों पार्ट्स की, और उसके बाद जो इनकी लेंथ है वो तकरीबन 14 इंच है। आप इसे थोड़ी सी बड़ी भी रख सकते हैं क्योंकि ये जो लॉन्ग योक वाला नेक बनता है ये थोड़ा सा लॉन्ग ही बनता है। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम था तो लेकिन फिर भी ये मेरे अच्छा खासा लॉन्ग बना है क्योंकि हमें नेक से नीचे से ही अटैच करना है। दोनों पार्ट्स के बैक साइड के ऊपर यानी कि इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने एक फ्यूजन पेपर स्ट्रेट लेकर उसको मैंने आयरन कर दिया है यानी प्रेस कर दिया है। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। पाइपिन अटैच करने के लिए मैंने तकरीबन नॉर्मल जो हम पाइपिन लेते हैं एक तरफ से मैंने इसको सी दिया है और सिलाई कर दी है एक तरफ से, और आपको पता है फिर दूसरी साइड से हम लोग इसको अटैच करते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हम बुकरम वाली साइड से इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से ये मैंने रख लिया है और रखने के बाद मैंने ये बुकरम वाली साइड से इसको बिल्कुल बारीक सी, हमें जितनी ज़्यादा हम बारीक रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फिनिशिंग से पाइपिंग तैयार होगी। तो इसी तरीके से आप रखिएगा और बस हमेशा बुकरम वाली साइड से सिलाई किया करें तो बिल्कुल फिनिशिंग वाली पाइपिंग होगी। कपड़ा आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा छोड़िएगा नीचे और बुकरम के ऊपर बिल्कुल बारीक सिलाई लगाइएगा क्योंकि कपड़ा बिल्कुल साथ बारीक नहीं छोड़ दे वरना फिर कपड़ा निकल सकता है हमारा जो फैब्रिक होता है। तो इस तरह से ही देखें मैंने इसको उसके जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर दिया है और करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बारीक एक पाइपिंग वाली सिलाई लगा रही हूँ। तो देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग बन गई है। अब दूसरी वाला जो मेरा पार्ट है उसको भी मैं तैयार कर लूँगी। इसके ऊपर हम पिंटक्स डालेंगे और पिंटक्स जो है वो बनाने के बाद एक हम इसमें लेस भी लगाएंगे और डोरी लूप्स भी लगाएंगे। आप डोरी लूप्स की जगह जो है वो कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद अब मैंने जो है वो ये देखें इस तरीके से डोरी लूप्स ली हैं और तकरीबन ये मैंने 2.5 इंच की मैंने ये कट कर लिए हैं। डोरी ले ली है और उसको 2.5 की मैंने ये कट कर ली है। तो डोरी बनानी मैंने आपको अपने यूट्यूब शॉर्ट पे बताई थी लेकिन बहुत ही इजी मेथड से कि आप फ़ौरन बना लें। तो दोबारा मैं जो है वो इसकी एक छोटी वीडियो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, तो फिर अच्छी सी आप जो है वो आराम से बना सकेंगे। तो अब ये देखें इस तरीके से मैंने ये ले ली है और ये मैं दिखा रही हूँ कि हमें बस ये ध्यान रखिए रखें कोई भी आप अपना कोई भी आपका फैब्रिक हो तो प्रिंट जो है वो उसका दोनों तरफ एक साथ आना चाहिए। जैसे ये मेरे ट्रीज़ बने हुए हैं तो ये दोनों की जो है वो अपर डायरेक्शन पे जाएंगे ये दोनों पार्ट्स के, तो मुझे ये ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी। इसी तरीके से आप लोग भी बस ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने 2 इंच का तकरीबन एक निशान लगा दिया है। 2 इंच के नीचे से मैं डोरी लूप्स अटैच करूँगी क्योंकि इसलिए कि 2 इंच ये मेरा ऊपर नेक पे जाएगा क्योंकि हमें नेक ऊपर से अटैच करना होगा। तो इस तरह से मैं साथ रख रख के 2-2 डोरी लूप्स जो है वो लगाऊंगी। आप चाहें तो अगर इस तरीके की डिज़ाइनिंग बनाएं तो इसके नीचे बीच बीच में स्क्वायर जो बॉक्सेस बनते हैं जो मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियोस में बताए हैं या ट्रायंगल बनते हैं, इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये इस तरह से किया है बस सिंपल डोरी लूप्स की तरह। और अब मैं ये दिखा रही हूँ कि तकरीबन 1.5 इंच का यानी कि 1.5 इंच का मैंने इसमें गैप दिया है। और 1.5 इंच का गैप देने के बाद क्योंकि ये मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी इक्वली जो है वो तमाम डिज़ाइनिंग जाए और इस तरह से ना हो कि कोई 2 इंच का फासले पर है तो कोई 1.5 इंच के फासले पर है ना। तो इस तरह से ये मैंने 1.5 इंच के मैं सब पे मार्किंग करूँगी और उसके बाद इस तरीके से मैं इसके ऊपर डोरी लूप्स के लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है। तो आप लोग जो है वो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरीके से मैं 1.5 इंच का अब इसमें गैप देती जाऊंगी। वीडियो को देखिए पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसलिए कि बहुत ही मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें स्पीड में की हुई हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, लेंदी ना हो। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इस तरह कर लिया है। नीचे मैंने पट्टी लगाई थी, आपको दिखाई थी 2 इंच चौड़ी। मैंने उस पट्टी के ऊपर मैंने रख कर इसको अटैच किया था और अब ये इस पट्टी के ऊपर रख कर मैं इसको जो दूसरा वाला पार्ट है मेरा उसको डोरी लूप्स को हम थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे सिलाई करते हुए। और जो है वो ये देखें इस तरीके से मैं डोरी लूप्स को थोड़ा दूसरी टाइप पे साइड पे करती जाऊंगी और इस तरह से ये बारीक सिलाई एक पूरी मैं लगा दूंगी। तो ये देखें नीचे से भी मैंने तकरीबन 2.5 इंच का तकरीबन ही इसी तरह से जितना गैप ऊपर छोड़ा है उतना ही मेरा नीचे जितना 1.5 इंच का हमने फासला रखा है क्योंकि नीचे से हमारा ये कट भी होगा और उसके बाद
दायरे इसकी सिलाई में भी मार्जिन में भी जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेम जो है वो 1.5 इंच का ही इसमें आ जाएगा डिफरेंस। अब ये देखें इस तरीके से ही मैंने अपना पूरा दोनों पार्ट को जोड़ लिया है, तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम करेंगे मार्किंग। ये वाला पार्ट आप बहुत गौर से देखिएगा पिनटक्स डालने के लिए। अब देखें दोनों साइड पे ना मैं हाफ इंच की मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि अब जो भी डिज़ाइनिंग करनी होगी हम इन दोनों की साइड पे हाफ इंच छोड़ के करेंगे। हाफ इंच छोड़ने के बाद अब मैं ये देखें मैं इस तरह से पूरा नीचे तक हाफ इंच का मार्किंग कर लूँगी, पूरी नीचे तक दोनों साइड से। बनाने के बाद में आप इसके ऊपर जो है वो आयरन कर लीजिएगा। अब मैं जो टक्स डालूँगी ना, तो वो आप ये गौर से देखिएगा, 1 इंच का निशान लगाया है मैंने, उसके बाद फिर हाफ इंच का लगाया है, देन फिर 1 इंच का, फिर हाफ इंच का, तो इस तरह से फिर 1 इंच का, तो तकरीबन 3 मैं इसमें टक्स डाल रही हूँ। तो क्योंकि ये हमें पतली योक बनानी है, हमें लॉन्ग नहीं बनानी, और ये ऑलरेडी मैं बॉक्स प्लेट फ्रॉक पे बना रही हूँ। नेक तो ये सेंटर में हमें बस निशान लगाना है ना, सेंटर में हमें ये योक लगानी है। तो अगर आपको ऊपर तक से योक लगानी हो, जो हमारा ऊपर का नेक बनता है, तो फिर आप ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सेंटर में, आप जब देखेंगे आगे वीडियो में तो आप देखिएगा, बल्कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो ये देखें जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था ना, उसको एक के ऊपर एक किया, यानी तकरीबन हाफ इंच की मैंने प्लेट डाली। 1 इंच का निशान लगाया था उसको, यानी कि एक के ऊपर एक मैंने आपको दिखाया, और दोबारा मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको। मैंने 1 इंच का निशान जो लगाया था उसमें हाफ इंच की एक के ऊपर एक रख के डाली थी, टक्स डाली थी, फिर हाफ इंच का मैंने गैप दिया। ठीक है, फिर हाफ इंच का मैंने गैप दिया, देने के बाद फिर दोबारा मैंने 1 इंच पे ये निशान लगाया। इसलिए मैंने थोड़ी सी ये वाले पार्ट, जो ये वाला मेरा वीडियो का हिस्सा है, ये मैंने ज़्यादा स्पीड में नहीं किया, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ सके। वीडियो देखने का मकसद ये हो कि आप लोग ईज़िली नेक डिज़ाइन ये बना सकें। तो अब देखें इस तरीके से मैंने जो हाफ इंच का गैप छोड़ा, फिर उसके बाद जो मैंने दोबारा 1 इंच पे लगाया, तो उसको दोबारा आधे के ऊपर आधी रखी, यानी कि जैसे मैंने आपको दिखाया हाफ इंच की मैं इसमें टक्स डाल दूँगी। तो इस तरह से हमारा सिंपल सी बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक तैयार हो जाएगा, और बहुत ही एलिगेंट सा लगेगा ये। बहुत ज़्यादा कोई भरा हुआ नहीं, लेकिन ये प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखें इस तरीके से ये मेरी मैंने कर दिया। फिर हाफ इंच का मैं एक इसमें जो है वो एक, मतलब जो हम गैप छोड़ेंगे, फिर हाफ इंच का गैप छोड़ूंगी, और फिर दोबारा मैं 1 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी, और फिर उसके बाद जो 1 इंच का निशान लगाऊंगी, बस मैं 3 टक्स डालूंगी, क्योंकि मुझे तकरीबन 5 से 5.25 इंच चौड़ा अपना योक रखना है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो नेक डिज़ाइन का वीक चल रहा है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल आपने देखे होंगे पीछे मैंने नेक बनाए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और इंशाल्लाह हर तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, और बच्चियों के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस के डिज़ाइंस इंशाल्लाह। और अभी आपको जो है वो, और बॉक्स प्लेट फ्रॉक, तमाम फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने एक पार्ट पूरा कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब दूसरा पार्ट इसी तरीके से सेम, जिस तरह से मैंने शुरू में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दिया, जिसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर उसके बाद 1 इंच, फिर हाफ इंच, फिर 1 इंच, फिर हाफ इंच, इस तरह से हम फिर इसके ऊपर तमाम जो है वो डिज़ाइनिंग हम करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें इस तरीके से 1 इंच, फिर उसके बाद हाफ इंच छोड़ के इस तरह से करेंगे। ये दूसरा पार्ट भी मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें मैंने दूसरा पार्ट तैयार कर लिया है, और अब तकरीबन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे तकरीबन 5 से 5.25 5.5 इंच में अपनी योक रखनी है। अगर आप चाहें तो 5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 इंच भी इनफ होती है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी, 5 इंच भी बहुत बेहतर रहती है। तो अब उसके बाद जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे टोटल इतनी तैयार करनी है। तो अगर आपको लॉन्ग इससे भी ज़्यादा, यानी ऊपर नेक वाली बनानी हो, तो वो तो फिर आपको पूरी उस हिसाब से रखनी होगी। 7 इंच हमारा नेक होता है, यानी कि विड्थ होती है, तो फिर उस हिसाब से अगर वो वाला नेक भी मैं इंशाल्लाह, वो योक वाला नेक भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अब मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने जो टक्स दी थी, टक्स के बाद फिर मैंने तकरीबन 1 इंच का गैप देके मैंने इसमें मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब मैं जो है वो इसको, यानी पहले मैंने हाफ इंच दिया, और ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंच, हाफ इंच का मैंने एक्स्ट्रा दिया, यानी कि हम जो उसमें सिलाई में हमारा मार्जिन कपड़ा जो आएगा वो आएगा। उसके बाद नीचे से मैंने ले जाकर इसको एक नीचे से राउंड शेप दे दी है। ये देखें एक्स्ट्रा फिर मैं हाफ इंच का दोबारा इसमें दे रही हूँ, एक मार्किंग कर रही हूँ। ये हमारा सिलाई में जो मार्जिन जाएगा, ये उसके लिए मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं राउंड शेप देने के बाद मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे से मैं एक कट लेके जाके पूरी राउंड शेप में इसको योक को कट कर लूँगी। देखिएगा कितनी लॉन्ग योक हमारी कितनी ब्यूटीफुल लगेगी।
तो ये देखें इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है, पूरा तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस जो है वो अटैच करेंगे। लेस जो है वो बारीक मैं लेस अटैच कर रही हूँ। इसकी सूट की आप डिज़ाइनिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो मैं आपको इसमें बड़ी दुपट्टा इसका बड़ा खूबसूरत है, दुपट्टे पे किस तरह डिज़ाइन किया है वो भी मैंने दिखाया है। तो इंशाल्लाह जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का वीक आएगा तो उसमें आप इसके फुल ड्रेस की जो है वो डिज़ाइनिंग देखिएगा, तो फिर आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये पूरा ड्रेस। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसको रॉन्ग साइड के ऊपर करके इस तरह से ये जो मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया था ना उसके ऊपर रख कर सिलाई मैं लेस को इस तरफ कर रही हूँ, यानी अपर बाद में हमें लेस को मोड़ना होगा। तो लेस को मैंने इस तरीके से रखा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने अपने नेक की तरफ रखी है, लेकिन बाद में ये टर्न हो जाएगा और ये फैब्रिक एक्स्ट्रा जितना भी है हमारा ये सिलाई के मार्जिन में चले जाएगा। तो ये देखें अब मैं अपनी फ़्रॉक का कपड़ा ले रही हूँ। फ़्रॉक का कपड़ा लेने के बाद अब मुझे ये देखना है कि मुझे अपना टोटल लेंथ जो है वो नेक की डेप्थ जो है वो कितनी तैयार करनी है। तो मुझे टोटल 5.5 इंच तैयार करनी है। तो मैं इसको 4.5 इंच, ये 4 इंच के ऊपर मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो 4 इंच पे लगा सकते हैं, मैं 4.5 इंच पे लगा रही हूँ। और वैसे थोड़ा सा ऊपर ही लगाना चाहिए, ताकि ये है कि हमारा ये इससे आते आप ज़्यादा लंबी बना लें तो ये होता है कि फिर जब हम नेक जो अटैच करते हैं तो फिर हमारी बिल्कुल कोई भी चीज़ सिलाई हमारी ख़राब नहीं होती, हमारी फिनिशिंग से बनती है, यानी योक हमारी बाहर नहीं निकलेगी। तो 4-4.5 इंच सही रहता है। तो मैंने 4.5 इंच के ऊपर इस तरीके से इसको रखा और एक मैं रफ स्टिच दूंगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई कर लूँगी। और फ्रॉक को मैंने जो है ना एक बीच में से क्रीज़ बना ली थी आयरन करने के बाद। अब उस क्रीज़ के ऊपर मैं मिलाती जाऊँगी नीचे से योक को, और उसके बाद एक जो है वो ये रफ स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये दिखा रही हूँ कि पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, योक बहुत ज़्यादा जो फिनिशिंग से तैयार हुई थी, जिसकी रॉन्ग साइड से भी है। खैर हमें क्या करना, इसको फ्रॉक के ऊपर अटैच ही करना है। तो खैर अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए मैंने लेस को वाले जो फैब्रिक है इसको नीचे की तरफ टर्न कर दिया है, और करने के बाद अब इस तरीके से हम करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। मैंने थोड़ा क्लोज कर दिया है ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ये देखें इस तरह से मैं इसको जो है वो साइड पे मोड़ती जाऊंगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगाती जाऊंगी। टेबल मेरी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, और ताकि ये है कि वीडियो आप लोगों को देखने में आसानी हो, मुझे बनाने में भी आसानी हो। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, आप लोगों को देखने में भी होती होगी, तो मैंने टेबल को अपनी बड़ी करवा लिया है, और ताकि ये है कि आप इजीली वीडियो मेरी बन सके और आप लोग इजीली वीडियो को समझ सकें और मैं बना भी सकूं, दोनों का फ़ायदा हो जाए। अब ये देखें इस तरीके से ये मैंने योक लगा ली है, देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितना स्टाइलिश लग रहा है इसके ऊपर। इस तरह से फ्रॉक का देखें डायरेक्शन भी, जो ट्रीज़ बने हुए हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और नीचे बीच में जो योक है उसकी भी ट्रीज़ की डायरेक्शन ऊपर जा रही है। बस कोई भी आपका प्रिंट हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल हर चीज़ की हमारी वो हो तो वो एक तरफ ही तमाम डायरेक्शन जाए, फ्लावर्स हों या कोई भी आपके शर्ट पे बने हुए हों। अब देखें मैं एक बुकरम लूँगी, फिजन पेपर लूँगी, उसमें 3.5 इंच की जो है वो मैं नेक की जो है वो वेट रख रही हूँ, और तकरीबन मैं इसमें जो इसकी डेप्थ रख रही हूँ वो 5.5 इंच, 5.25 के करीब रख रही हूँ। तो ये देखें इस तरीके से मैंने ये इसकी रख दी है। रखने के बाद तो इसको मैं एक राउंड शेप दे लूँगी। राउंड शेप देने के बाद फिर मैं इसके बाद जो है वो 1/2 इंच, पौना इंच जो होता है हमारा एक्स्ट्रा, तकरीबन 1 इंच ही जो हम जो है वो इसको एक्स्ट्रा हम दे लेंगे पट्टी तैयार एक्स्ट्रा के लिए, जो हम लोग बाद में उसको करेंगे, आयरन करेंगे एक फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है अपना नेक। उसके बाद एक फैब्रिक लिया, ये मेरे पास कपड़ा बहुत कम बचा था क्योंकि ऑलरेडी फ्रॉक बनाई है, और वो काफ़ी सारी स्लीव्स आपने देखी होगी पिंटेक्स वाली ही बनाई है, स्लीव्स में बहुत कपड़ा लगा। तो इस तरह से मैंने इसको बीच में से जॉइंट देने के बाद जो है वो एक फैब्रिक तैयार कर लिया था। तो अब इसके ऊपर मैं जो है वो इस तरह से मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद ये आप देख रहे हैं, करने के बाद सॉरी आयरन करने के आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद ये वाला फैब्रिक को भी हम जो है वो इसके ऊपर रख कर स्टिच कर लेंगे, और इसके एक बीच में क्रीज बनाने के बाद मैं इसको एक कट भी दे लूँगी। ये देखें इस तरह से करने के बाद मैं इस तरह से इसको एक सिलाई दे लूँगी। सिलाई दे ली है मैंने, और अब मैं जो है वो इसको अपने फ्रंट पार्ट जो है मेरा शर्ट का, फ्रॉक का, उसके ऊपर रख कर राइट साइड एक दूसरे को दोनों को फेस कर रही है। इस तरीके से ये देखें मैंने कर लिया है। एक रफ स्टिच दूंगी सेंटर में, और उसके बाद मैं देखूँगी कि मेरी योक बिल्कुल सही बैठी है, क्योंकि मैंने 4.5 इंच के ऊपर लगाई थी। तो इस तरह से ये देखें इस तरीके से मैं एक सिलाई बिल्कुल जो हम बुकरम के साथ साथ देते हैं वो मैं सिलाई दे दूँगी, और सिलाई देने के बाद जो है वो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा वो कट कर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्राइब से हम लोगों की हौसला अफ़ज़ाई होती है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे,
और बहुत ही खुशी होती है। फिर दिल करता है बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग लेकर जाएँ और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर जाएँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिले। कोशिश यही होती है। और फिर जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तारीफ़ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो फिर दिल करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके जाएँ। तो इंशाल्लाह कनेक्ट रहिएगा, आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। अभी तो मेरे चैनल का स्टार्ट है, तो यूनिक आइडियाज़ देखने को मिलेंगे समर ड्रेसेस के, विंटर ड्रेसेस के। अब विंटर आ रहा है तो विंटर के ड्रेसेस के बड़े अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग लेकर आऊँगी। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा नेक तैयार हो गया है। देखें कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।